हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रेडीमेड डोरी और इन दोनों लेसेस का इस्तेमाल करके अपने प्लेन कुर्ती के लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। और इस डिज़ाइन को रेडी करने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले पेस्टिंग पेपर लेनी है, जिसे हम देखिए इस तरीके से बीच में से डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ मैंने पेस्टिंग पेपर की लंबाई रखी है 7.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच। तो हम यहाँ सबसे पहले नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ नेक की चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ और नेक की गहराई हम यहाँ 6 इंच रखेंगे और इसे सीधा करते हुए एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। और इस बॉक्स को रेडी करने के बाद अब हम देखिए यहाँ से नीचे की तरफ से 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और देखिए इस तरीके से हम यहाँ नेक को शेप देंगे। तो यहाँ नेक को शेप देने के बाद अब हम यहाँ नेक के लिए बॉर्डर रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ लगभग 1 इंच चौड़ा नेक के लिए बॉर्डर रेडी कर रही हूँ और इसके साथ ही जो हमारी नेक की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ पेस्टिंग पेपर को अच्छे से बराबर करते हुए यहाँ नेक की कटिंग कर लेंगे और जैसा हमने निशान लगाया है हमें बिल्कुल उसी निशान पर कटिंग करनी है। और यहाँ हमारी नेक की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। हमें इस बीच वाले हिस्से को अभी संभाल कर रखना है। इसके बाद अब हम यहाँ एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे, जिसकी रॉन्ग साइड पर हमें यहाँ अपने नेक को रखना है और इस पर आयरन करके इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लेना है। और चिपकाने के बाद जो भी यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो हम यहाँ लगभग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें यहाँ से कट करके निकाल देना है। और देखिए इस तरीके से हम इसके किनारों को अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। और अब हम यहाँ अपने मेन कुर्ती को लेंगे और यहाँ मैंने कुर्ती के रॉन्ग साइड पर पेस्टिंग पेपर को पहले से ही चिपका के रखा है। यहाँ मैंने पेस्टिंग पेपर की लंबाई 16 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 12 इंच ली है और इसे अच्छे से कपड़े पर चिपका लिया है। अब हम यहाँ कुर्ती के सीधी तरफ आ जाएंगे और यहाँ जो हमने नेक का बीच वाला हिस्सा रखा था उसे हम बिल्कुल कुर्ती के बीचों बीच रखेंगे। देखिए इस तरीके से, और चॉक की मदद से बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही हम इस पर निशान लगा लेंगे कुर्ती पर। और अब हम यहाँ अपने कुर्ती को बीच में से अच्छे से बराबर करते हुए इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। और एक बार इसे अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद हमें यह इंची टेप लेनी है और इंची टेप की मदद से देखिए हम यहाँ से नीचे की तरफ 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम यहाँ स्केल लेंगे और स्केल की मदद से हमें यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ नीचे की तरफ हम देखिए इस तरीके से वी शेप रेडी करेंगे और ऐसे ही हम अपनी कुर्ती पर एक एक करके 2 और लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ मैंने दोनों लाइंस के बीच में गैपिंग लगभग 1/2 इंच से ज़्यादा रखा है। और यहाँ कुर्ती के हाफ साइड पर शेप ड्रॉ करने के बाद अब हम कुर्ती के दूसरे हाफ साइड पर भी सेम तरीके से शेप को ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम यह कुर्ती के सेंटर में शेप को रेडी कर लेंगे और फिर देखिए इस तरीके से हम यह कुर्ती को बीच में से फोल्ड करते हुए हम हल्के हल्के हाथों से इसे टैप करेंगे, जिससे कि जो हमारा चॉक है वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। और जैसा हमने पहले शेप रेडी किया है बिल्कुल वैसा ही शेप कुर्ती के दूसरे हाफ साइड पर भी ड्रॉ हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम इसे अच्छे से डार्क कर लेंगे और इसके साथ ही जो हमारा डिज़ाइन है उसे हमने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले एक स्ट्रॉ लेनी है, जिसमें से हम एक छोटा सा पीस कट कर लेंगे और सेलो टेप की मदद से देखिए हम यहाँ पर मशीन में इसे अच्छे से चिपका लेंगे। और अब हम यहाँ अपने रेडीमेड डोरी को लेंगे और देखिए इस तरीके से हमें अपनी रेडीमेड डोरी को मशीन में कहीं पर भी अच्छे से रख लेना है। और डोरी को हम यहाँ स्ट्रॉ के अंदर से डालकर बाहर की तरफ हमें निकाल लेना है। और डोरी को देखिए हम यहाँ पर फुट के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर अच्छे से डालकर इसे सेट कर लेंगे और सिलाई वाले टाके को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और ये सिलाई के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हमें अपनी कुर्ती पर सिलाई लगानी है। तो जैसा हमने अपनी कुर्ती पर चॉक से निशान लगाया है हमें बस उसी निशान पर ये सिलाई लगानी है। तो हम बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे जैसा हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पर हमें सिलाई लगा लेनी है। और देखिए कितनी सफाई के साथ जो हमारी डोरी है वो कुर्ती पर अच्छे से सिलती जा रही है। तो हम इसी तरीके से हमने जो कुर्ती पर निशान लगाया है उन सभी निशानों पर ऐसे ही सिलाई लगाकर उन्हें अच्छे से कवर कर लेंगे।
देखिए कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ डोरी को कुर्ती में अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ लेस को अटैच करेंगे। तो पहले हम यहाँ डोरी को साइड में निकाल कर रख लेंगे और यहाँ हम अपनी पतली वाली लेस को लेंगे जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, जिसे हम देखिए इस तरीके से डोरी के बीच में जो गैपिंग है वहाँ पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। और कोनों पर हम लेस को अच्छे से फोल्ड करते हुए पहले उसका कोना बना लेंगे और फिर उस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो हम यहाँ लेस से पहले कोनों को अच्छे से रेडी कर लेंगे और उसके बाद ही उस पर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जैसा हमने शेप ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें लेस से भी शेप रेडी करना है और उस पर सिलाई लगानी है। तो हम बहुत ही ध्यान से इसके कोनों को पहले रेडी कर लेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ मैं लेस को अटैच करने के लिए लेस पर एक ही सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो लेस के दोनों किनारों पर भी सिलाई लगाकर लेस को अच्छे से अटैच कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हम डोरी के बीच के गैपिंग में लेस को रखते जाएंगे और उसे अच्छे से अटैच कर लेंगे। देखिए कुछ ऐसे। इसके बाद अब हमें यहाँ लेस की एक और लेयर लगानी है, तो हम पहले वाले शेप को मेंटेन करते हुए लेस की यहाँ एक और लेयर लगा लेंगे। और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ समोसा वाली लेस को भी इसमें अटैच करनी है। तो हम यहाँ पहले लेस की एक साइड पर सिलाई लगाएंगे, बाद में हम इसके दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगाएंगे। तो मैंने जो यहाँ लेस लिया है वो मैंने अपनी कुर्ती से ही मैचिंग करता हुआ लिया है। आप चाहें तो यहाँ अपने पसंद के हिसाब से किसी भी कलर का लेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें यहाँ ज़्यादा चौड़ाई वाली लेस नहीं लेनी है, थोड़ी सी पतली लेस ही हमें यहाँ लेनी है। और देखिए इस तरीके से हमें इनके कोनों बनाते हुए हमें लेस पर सिलाई लगानी है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप यहाँ 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके इस तरीके से कोने रेडी कर लें और उसके बाद ही उस पर सिलाई लगाएं। तो हम इन लेसेस का इस्तेमाल करके अपने प्लेन कुर्ती के लिए एक एम्ब्रॉयडरी जैसा लुक क्रिएट करेंगे, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और ये लेसेस मार्केट में बहुत ही कम दामों में और आसानी से मिल भी जाती है। तो आप इस डिज़ाइन को अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इससे जुड़े फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और देखिए इस तरीके से हम यहाँ लेस को नेक में अच्छे से अटैच कर लेंगे। और ये ध्यान में रखेंगे कि हमें यहाँ लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हम हल्के हाथों से ही इसे पकड़ेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। और अब हम यहाँ लेस के दूसरे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ समोसा वाली लेस को पहले वाले लेस के अंदर की तरफ रखना है और उस पर सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ थोड़े थोड़े हिस्सों पर लेस को अंदर की तरफ सेट करते जाएंगे और उस पर अच्छे से सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए कुछ ऐसे। तो मैंने यहाँ अपने नेक में समोसा वाली लेस को भी अच्छे से अटैच कर लिया है। और ये जो हमारा डिज़ाइन है वो अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें यहाँ अपने नेक को रेडी करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुर्ती का सेंटर मार्क कर लेंगे। तो हम इसे बीच में से फोल्ड करते हुए ऊपर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। और यहाँ जो हमने नेक रेडी करके रखा था उसे भी हम लेंगे और इसका भी हमें सेंटर मार्क करके बिल्कुल कुर्ती के बीचों बीच हम नेक को रखेंगे। और जैसा हम नॉर्मली नेक को पलटते हैं इसे भी हम पलट के रेडी कर लेंगे। देखिए कुछ ऐसे। इसके बाद अब हमें यहाँ एक और लेस लेनी है, जो कि पहले वाले लेस से इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। और देखिए इस तरीके से हम यहाँ नेक के ऊपर से इसे रखते हुए इस पर हमें सिलाई लगानी है। और या फिर आप यहाँ 2 अलग अलग लेसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो देखिए आप इस तरीके से पहले वाले लेस से भी यहाँ 1 से 2 लेयर और भी ऐड इसमें कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। या फिर आप मेरी तरह इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वाले लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने नेक डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। मुझे यहाँ अपने नेक डिज़ाइन को थोड़ा सा हेवी रखना था, इस वजह से मैं यहाँ एम्ब्रॉयडरी वाली लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप अपने नेक डिज़ाइन को थोड़ा सा सिंपल रखना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप पहले वाले लेस से भी 1 से 2 लेयर और इसमें ऐड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ हमें इससे भी नेक के नीचे की तरफ कोनों को रेडी करते जाना है और उस पर सिलाई लगाते जाना है।
तो आप यहाँ पहले इसके कोनों को अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस पर सिलाई लगाइएगा। क्योंकि अगर हम इसके कोनों को सही तरीके से रेडी नहीं करेंगे तो जो हमारा डिज़ाइन है वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम पहले बहुत ही ध्यान से इसके कोनों को रेडी कर लेंगे, उसके बाद ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ लेस के एक किनारों पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसी तरीके से लेस के दूसरे किनारों पर भी सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ कुर्ती को अच्छे से सीधा करते हुए लेस के दूसरे किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। और देखिए इस तरीके से हमें इसके कोनों पर भी सिलाई लगानी है और लेस को कुर्ती में अच्छे से अटैच कर लेना है। और यहाँ हमारी ये भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर आयरन कर लेंगे ताकि जो हल्का फुल्का बल पड़ा है वो भी अच्छे से सेट हो जाए। और इसके साथ ही जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो बनकर कंप्लीट हो गया है। बनने के बाद ये जो हमारा डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।